नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.7 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है e की पावर 2x गुणा में cos x, जो कि e की पावर ax इंटू में cos bx के जैसा ही है। तो इस आधार पर यहाँ पर a का मान होगा 2 और b का मान हमें प्राप्त होगा 1। और यदि हम सूत्र की बात करें तो इसके इंटीग्रेशन का सूत्र हमें प्राप्त होगा e की पावर ax बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a इंटू में cos bx प्लस b इंटू में साइन bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पर a और b के मान को ध्यान में रखते हुए सूत्र का प्रयोग करें तो हमें मिलने वाला है e की पावर में 2x बटे में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कोष्ठक a का मान 2 गुणा में cos bx प्लस b गुणा में साइन bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको ठीक करके लिखें तो e की पावर 2x बटे में 5 2 cos x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि यह क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो आपने सीधा इस सूत्र का उपयोग करते हुए इस उत्तर तक आ जाना है, और यदि यह क्वेश्चन 3 नंबर में आए तो इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन मानते हुए आपको आर्टिकल के जैसे ही खंडशः समाकलन विधि और आई के पदों को एक तरफ करते हुए इस आखिरी उत्तर तक आना होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग log x को मान लेते हैं t, लेकिन log x का अवकलन हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम log को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो x की जगह मान सकते हैं e की पावर t, और यदि इसका अवकलन करें तो dx इज इक्वल प्राप्त होगा e की पावर t और dt। ये सभी मान यदि हम i के अंदर शिफ्ट कर दें तो साइन के अंदर हमें प्राप्त होगा t और dx के स्थान पर हमें प्राप्त होगा e की पावर t और dt, जो कि e की पावर ax और साइन bx के इंटीग्रेशन के जैसा ही है, जिसका इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं e की पावर ax बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a इंटू साइन bx माइनस b इंटू कॉस bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बस इसमें a का मान 1 है और b का मान भी इसके अंदर 1 होगा। इस आधार पर इसका उत्तर हमें मिलने वाला है e की पावर में ax बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a इंटू साइन bx माइनस b इंटू कॉस bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको हल करें तो e की पावर t बटे में 2 साइन t माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। e की पावर t के स्थान पर आ सकता है x, तो यहाँ पर बाहर बन जाएगा x बटे 2, बाकी जहाँ जहाँ पर हमारे पास t है उसकी जगह हम उपयोग कर लेंगे log x को। तो इसका उत्तर ओवरऑल बन जाएगा x बटे 2 गुणा में साइन log x माइनस कॉस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम पहले बटे वाले पद यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 को चेंज करके लिखने वाले हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इससे हमारे पास इस पद का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी के साथ गुणा में मौजूद होगा। तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम लोग tan इनवर्स x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन हमारे को मौजूद मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल dt, और यदि यहाँ पर एक चीज़ पे और ध्यान दें तो x का मान यहाँ से प्राप्त हो सकता है tan t। इस बेस पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन आई है वह बन जाएगा e की पावर में आ जाएगा at, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा dt, जबकि ये वाला पद शेष बचेगा जिसके अंदर x के स्थान पर लिखा जाएगा tan t। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t विद इन द रूट। यदि मैं इसके ऊपर ध्यान दूं तो ये सूत्र बन रहा है सेक स्क्वायर टी का, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर 80 dt बटे में सेक स्क्वायर टी, और विद इन द रूट है तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ सेक टी। और यदि सेक टी को अंश में शिफ्ट किया जाए तो हमारे पास i का मान बन जाएगा e की पावर 80
और सेक टी ऊपर जाके बन जाएगा कॉस टी और डी टी, जो कि वास्तव में e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स के इंटीग्रेशन के जैसा है, जिसका सूत्र हम ऑलरेडी जानते हैं। और इसमें a के स्थान पर a है, जबकि cos के अंदर वाले t का गुणांक 1 है, तो यानी b का मान इसमें बन जाएगा 1। तो सूत्र का उपयोग करते हुए यदि हम इसको आगे हल करें तो बन जाएगा e की पावर में ax बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a इंटू कॉस बी एक्स प्लस b इंटू साइन बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको और आगे हल किया जाए तो e की पावर में at बट्टे में a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a कॉस टी प्लस साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे पास एन टी का मान x है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लंब बटे आधार का मान होगा x बटे 1, यानी लंब का मान x और आधार का मान 1। इस आधार पर कर्ण का मान बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, जिससे साइन टी बन जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। कोस का मान बन जाता है आधार बटे कर्ण, यानी 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये वाले मान हम इन दो स्टेप की जगह यूज़ करने वाले हैं, और t के स्थान पर हम लोग यूज़ करेंगे tan इनवर्स x। तो ओवरऑल इससे हमारा आंसर बन जाएगा e की पावर में a tan इनवर्स x बटे में a स्क्वायर प्लस 1 a इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें थोड़ा हल करें तो e की पावर में बन जाएगा 8 tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और अंश में बन जाएगा a प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसको पूरे मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो इलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो खंडशः समाकलन विधि से हमें प्राप्त होगा फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, जिसके अंदर फर्स्ट का हम लोगों को अवकलन करना पड़ेगा। तो बन जाएगा कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस एल्फ़ा, और ये वाला पद सेम आएगा। तो e की पावर में 1 बटे रूट 2x, और ये वाला पद जब बाहर हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर आगे बन जाएगा रूट 2 और इंटीग्रेशन dx। फर्स्ट स्टेप को हम थोड़ा सा ठीक करते तो बन जाएगा रूट 2 कोस x प्लस एल्फ़ा e की पावर में x बटे रूट 2 प्लस रूट 2। इसको हम फिर से खंडशः समाकलन विधि से हल करें तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पर कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं। तो सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा e की पावर में x बटे में रूट 2 और बटे में 1 बटे रूट 2 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन बन जाएगा कोस x प्लस एल्फ़ा, और ये वाला पद हम जब फिर से इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो बन जाएगा e की पावर में x बटे रूट 2 dx, बटे वाले 1 बटे रूट 2 को जब मैं बाहर लाऊंगा तो यहाँ पर बन जाएगा रूट 2। नेक्स्ट स्टेप में रूट 2 कोस x प्लस एल्फ़ा इंटू ई की पावर में x बटे रूट 2, इस रूट 2 का अंदर गुणा करेंगे, ये वाला पद ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 4 गुणा में साइन x प्लस एल्फ़ा इंटू ई की पावर में x बटे रूट 2, इन दो पदों का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा -2, सॉरी यहाँ पर आएगा रूट 4, जिसका उत्तर फिर से बनने वाला 2, और ये वाला पद वापस वही है जिसको हमने यहाँ पर i मान रखा है। तो हमें वापस इंटीग्रेशन मिल जाएगा i। तो इस आधार पर लेफ्ट हैंड साइड में i था, i वाले पदों को एक तरफ शिफ्ट करूँ तो ये दोनों का जोड़ होकर बन जाएगा 3i, शेष बचेंगे ये वाले पद, जिसको हम एक बार लिख लेते हैं रूट 2 गुणा में कोस x प्लस एल्फ़ा इंटू ई की पावर x बटे रूट 2 प्लस 2 गुणा में साइन x प्लस एल्फ़ा इंटू ई की पावर में x बटे रूट 2।
नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से कॉमन लेंगे, एक तो e की पावर में x बटे रूट 2 और एक हम कॉमन लेंगे 2, जिससे हमारा अगला पद बन जाएगा 3i, 2 कॉमन ले लिया और साथ में e की पावर में x बटे रूट 2, जिससे फर्स्ट स्टेप में नीचे बन जाएगा 1 बटे रूट 2 कोस x प्लस एल्फ़ा प्लस साइन x प्लस एल्फ़ा, भाग लगा देते हैं तो सिर्फ i का मान बन जाएगा 2 बटे 3 e की पावर में x बटे रूट 2 गुणा में कोष्ठक 1 बटे रूट 2 कोस x प्लस एल्फ़ा प्लस साइन x प्लस एल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वास्तव में e की पावर ax इंटू में cos bx प्लस c के रूप में है, तो इसका सूत्र भी सीधा याद रखा जा सकता है। शुरुआत इसकी भी e की पावर ax बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप से ही होती है। a गुणा में आ जाता है ये वाला पद यानी कि cos bx प्लस c प्लस b गुणा में आ जाता है cos की जगह यहाँ पर साइन और अंदर वाला कोण सेम यानी bx प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ c डैश। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था इसके अंदर a का मान 1 बटे रूट 2 और b का मान था 1, तो ये वाला मान जो हमने यहाँ ज्ञात किया है ये सूत्र में मान रखकर भी ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग साइन स्क्वायर x के स्थान पर यूज़ कर रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, और इसके बाद इसमें e की पावर x का अंदर गुणा करते हैं इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं, 1 बटे 2 इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस 1 बटे 2 इंटीग्रेशन e की पावर x और cos 2x dx, जिसमें से फर्स्ट पार्ट का 1 बटे 2 बाहर है, e की पावर x का इंटीग्रेशन बन जाएगा e की पावर x, इस पद में माइनस 1 बटे 2 बाहर और ये शेष पद बन रहा है e की पावर ax और cos bx के जैसा, जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा e की पावर ax बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a गुणा में cos bx प्लस b गुणा में साइन bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको आगे हल करें तो 1 बटे 2 e की पावर x माइनस 1 बटे 2 इंटू e की पावर x बटे में 5 इंटू में cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसका आंसर बनाने के लिए e की पावर x बटे 2 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस e की पावर x बटे में 10, ये वाला पद सेम आएगा तो बन जाएगा cos 2x प्लस 2 गुणा में साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं, लेकिन हमारे पास साइन इनवर्स x का अवकलन मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग साइन इनवर्स को उठा के उधर शिफ्ट करें तो x का मान बन जाएगा साइन t। अब यदि इसका अवकलन करें तो dx इज इक्वल आ जाएगा cos t और dt, ये सभी मान जब हम i में रखें तो i में बन जाएगा e की पावर में बन जाएगा at और dx के स्थान पर बन जाएगा cos t और dt, जो कि e की पावर ax इंटू cos bx के जैसा है, और इसका इंटीग्रेशन करना हम ऑलरेडी जानते हैं, और इसके अंदर a के स्थान पर a है जबकि b के स्थान पर 1 है, तो इस सूत्र का उपयोग करें a और b के मान के साथ, तो इसका उत्तर बनेगा e की पावर में 80 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a इंटू कॉस bx प्लस b इंटू साइन bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिससे ओवरऑल आंसर बनेगा e की पावर में 80 बटे में a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा a इंटू में cos t, जिसको हम लिख देते हैं a इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर t का रूट और प्लस में साइन t, और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास t का मान साइन इनवर्स x और x का मान मौजूद है साइन t,
ये सभी मान जब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो यहाँ पर बनेगा e की पावर में a साइन इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और प्लस में x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए log x बटे a को t मान लेते हैं, लेकिन हमारे पास इस पद का अवकलन मौजूद नहीं है। इसके लिए हम log वाले पद को उधर शिफ्ट करें तो हमें x बटे a का मान मिल जाएगा e की पावर t, और यदि a का गुणा कर दूं तो x का मान मिल जाएगा a इंटू ई की पावर t, जिसका अवकलन करने पर dx इज इक्वल मिलेगा a e की पावर t का a की पावर t और dt। इस बेस पर हमारा i बन जाएगा cos के अंदर log x बटे a के स्थान पर आ जाएगा t और dx के स्थान पर आ जाएगा a इंटू ई की पावर t। इसमें से a को बाहर करते हैं, e की पावर हमारे पास बन जाएगा t और साथ में dt। अब ये वाला पद जो है वो वास्तव में e की पावर ax और cos bx के जैसा है, जिसमें a का मान 1 है और b का के स्थान पर है p। अब इसके इंटीग्रेशन का हम सूत्र जानते हैं, इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा, a बाहर गुणा में है, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा e की पावर में t a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a इंटू कॉस बी टी प्लस b इंटू साइन बी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जिसको हल करें तो a बाहर या a का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा a इंटू ई की पावर t बटे में 1 प्लस बी स्क्वायर, अंदर बन जाएगा कॉस बी टी प्लस b इंटू साइन बी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट हम t के मान को वापस रखने के लिए a इंटू ई की पावर t के स्थान पर यूज़ करने वाले हैं x। तो पहला पद बनेगा x बटे में 1 प्लस बी स्क्वायर, और अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास t है उसके स्थान पर यूज़ कर लेंगे log x बटे a। इसी प्रकार b इंटू साइन के अंदर बन जाएगा b और log x बटे a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इस स्टेप में हमारे पास लिखा हुआ है cos 4x गुणा में cos 2x। इसके साथ यदि हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 1 बटे 2, और ये है 2 cos a cos b, जिसका सूत्र होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस सूत्र का यदि हम उपयोग करें तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा cos 4x और 2x का योग बन जाएगा 6x, और 4x और 2x का अंतर बन जाएगा 2x। इस मान को हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 बटे 2 बाहर e की पावर में 4x cos 6x प्लस cos 2x dx। अब इस स्टेप का हम अंदर गुणा करते हुए इसको 2 इंटीग्रेशन के रूप में चेंज करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 बटे 2 इंटीग्रेशन e की पावर 4x cos 6x dx प्लस 1 बटे 2 इंटीग्रेशन e की पावर 4x और cos 2x और dx। ये दोनों ही पद e की पावर ax और cos bx के जैसे हैं, जिसके इंटीग्रेशन का सूत्र हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके अंदर a का मान 4 है जबकि b का मान 6, और इसके अंदर a का मान 4 जबकि b का मान होगा 2। तो a और b के मानों को ध्यान में रखते हुए यदि इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 बटे 2 e की पावर में 4x बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a गुणा में cos 6x प्लस b गुणा में साइन 6x। ये आपके फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट में भी बाहर 1 बटे 2 इंटीग्रेशन करके बन जाएगा e की पावर में 4x बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a इंटू में cos 2x प्लस b इंटू में साइन 2x बड़ा कोष्टक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
जिसको यदि थोड़ा और हल करें तो इस 1/2 का अंदर गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा e की पावर में 4x। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 52 का 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 104। यहाँ पर है 4 cos 6x प्लस 6 गुणा में साइन 6x। इसी प्रकार से दूसरे पद में बन जाएगा e की पावर में 4x, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 और जिसका 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 40। शेष है 4 cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें से कॉमन आ सकता है e की पावर 4x और बटे में से कॉमन आ सकता है 8। तो शेष बच जाएगा 1/13 4 cos 6x प्लस 6 साइन 6x। इस पद में बचेगा 1/5 4 cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।